बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगी कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास है क्या, डाटा क्या होता है। डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस और जस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स। डाटा बेसिकली क्या है, आपके पास कलेक्शन ऑफ समथिंग है। ये कलेक्शन किस चीज़ की हो सकती है? नंबर्स की भी हो सकती है, वर्ड्स की भी हो सकती है, मेजरमेंट्स की भी हो सकती है। मसलन आपके पास एक पेज पे कुछ नेम्स लिखे हुए हैं। अब आपके पास क्या, ये कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं। अब हमें इन वर्ड्स से ये समझ में नहीं आ रहा, इन नेम्स से ये समझ में नहीं आ रहा कि ये किन के नाम हैं। ये स्टूडेंट्स के नेम्स हैं आया या एम्प्लॉयज़ के नेम हैं। इसी तरह आपके पास कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन अब हमें इन नंबर्स से नहीं अंदाज़ा हो रहा कि ये नंबर्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में हमें बता रहे हैं। तो डाटा क्या है, बेसिकली आपको किसी चीज़ के बारे में बता नहीं रहा होता, इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा होता। जस्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या है। Information is a term used to describe text that is informative to the individual reading it or the computer processing it. अभी हमने एग्जाम्पल देखी थी कि हमारे पास कुछ नाम लिखे हुए हैं। अगर हम इन नामों पे एक थोड़ी सी प्रोसेसिंग कर लें, यानी उन नाम को, उन नेम्स को ऑर्गेनाइज कर लें और उनके ऊपर एक हेडिंग दे दें कि एम्प्लॉयज़ नेम है, तो अब हमें वो कलेक्शन ऑफ नेम्स क्या बता रहे हैं कि ये किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के नाम हैं। अब हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। हमने क्या किया, हमारे पास जो कलेक्शन ऑफ डाटा था उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग की। आफ्टर प्रोसेसिंग हमें क्या मिल गई, इंफॉर्मेशन मिल गई। इसी तरह हमने कहा था हमारे पास कुछ कलेक्शन ऑफ नंबर्स भी हैं। हमने क्या किया, उनको भी ऑर्गेनाइज्ड किया और ऑर्गेनाइज्ड करने के बाद हमने उन्हें कह दिया कि ये मिड टर्म के मार्क्स हैं। अब हमें क्या मिल रहा है, उस कलेक्शन ऑफ नंबर से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये किसी बैच के मिड टर्म्स के नंबर्स हैं। डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा कैन बी एनी नंबर, करेक्टर, इमेजेस, वर्ड्स, टेक्स्ट, मीन्स लिटल और नथिंग टू अ मैन। डाटा क्या है, कोई करेक्टर हो सकता है, नंबर हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, लेकिन उनसे आपको कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा होता। वो आपको कुछ शो नहीं करवा रहे होते, ठीक है, कि हमें उस चीज़ के बारे में आइडिया हो जाए। ये हमें उस डाटा से पता नहीं चल रहा था क्योंकि वो जस्ट कलेक्शन ऑफ नंबर्स हैं, टेक्स्ट हैं। जबकि इन्फॉर्मेशन क्या है, ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ कॉन्टेक्स्ट टू मेक इट यूजफुल इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। जबकि इन्फॉर्मेशन क्या है, उसी डाटा की ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है, यानी हम अपने डाटा को इस तरह ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि उससे हमें कोई मतलब समझ में आ रहा होता है कि वो यूजफुल होती है हमारे लिए। तो वो चीज़ क्या बन जाती है, इंफॉर्मेशन बन जाती है। डाटा अलॉन कैन नेवर बी सिग्निफिकेंट, यानी अगर खाली आपके पास डाटा है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही कि ये चीज़ या ये डाटा किस चीज़ के बारे में। बट इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट बाय इटसेल्फ। लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि ये हमें किसी चीज़ के बारे में बता रही होती है, हमें बता रही होती है कि ये इन्फॉर्मेशन किस चीज़, किस पर्सन या किस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग है। डाटा इज बेस्ड ऑन रिकॉर्ड्स, ऑब्जर्वेशंस। डाटा क्या होता है, रिकॉर्ड्स पे और ऑब्जर्वेशन पे बेस कर रहा होता है। कैसे? जैसे मरदमशुमारी है, मरदमशुमारी में क्या किया जाता है, आपके लोगों के बारे में, मतलब जिस मुल्क में आप रहते हैं वहाँ पे कितने परसेंट शरह लोगों की, मर्दों की है, कितनी औरतों की है, कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं। ये सारी चीज़ें क्या की जाती हैं, इन रिकॉर्ड्स को इकट्ठा किया जाता है। ये चीज़ डोर टू डोर जाके मालूम की जाती है कि इस घर में कितने लोग रहते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। तो ये क्या आपकी डाटा कलेक्शन है। इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ डाटा। इंफॉर्मेशन किस चीज़ पे बेस करती है, आपके एनालिसिस ऑफ डाटा के पे। जैसे मरदमशुमारी में हमने डाटे को इकट्ठा किया, अब हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। डिफरेंट एनालिसिस करने के बाद हमें पता चला कि पाकिस्तान में मर्दों की परसेंटेज 52% है, यानी पाकिस्तान में 52% मर्द हैं और 52% फीमेल्स हैं और 48% मेल्स हैं। जब हमने और एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि इतने परसेंट पढ़े लिखे हैं, इतने परसेंट अनपढ़ हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली,
आफ्टर एनालिसिस ऑफ डाटा, जो कि हमने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था, रिकॉर्ड किया था। डाटा इज अनऑर्गेनाइज्ड एंड डजंट डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन। हमने कहा था डाटा क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है, यानी आपके पास डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा पड़ा हुआ है, उसे हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है अगर यूजफुल बनाना है तो। और हमारा डाटा इंफॉर्मेशन पे डिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि वो तो खुद अभी डाटा है। जबकि इंफॉर्मेशन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन डाटा एंड ऑर्गेनाइज। जबकि इंफॉर्मेशन में क्या किया था, हमारे पास जो कलेक्शन ऑफ डाटा था, हमने उस पर क्या किया था, अरेंज किया था, ऑर्गेनाइज किया था, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके उसे ऑर्गेनाइज किया और उसको एक हेडिंग दी, तो अब वो चीज़ क्या बन गई, हमारी इंफॉर्मेशन बन गई। तो इंफॉर्मेशन किसकी डिपेंडेंट है, आपके डाटा की। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन आई कहाँ से, आपके डाटा से आई है। इसलिए हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन डाटा, इंफॉर्मेशन हमेशा डाटा पे डिपेंड करती है। नंबर सिस्टम, हम अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है नंबर सिस्टम। टू अ कंप्यूटर एवरीथिंग अ नंबर। कंप्यूटर के लिए हर चीज नंबर है। नंबर्स आर नंबर्स, नंबर्स भी नंबर्स हैं। लेटर एंड पंचुएशन मार्क्स आर नंबर। इवन जो आपको कीबोर्ड में अल्फाबेट्स नजर आते हैं, डिफरेंट पंचुएशन मार्क्स नजर आते हैं, वो भी कंप्यूटर के लिए क्या है, नंबर्स है। साउंड एंड पिक्चर्स आर नंबर। जो भी आप साउंड सुनते हैं, जो भी पिक्चर्स आप देखते हैं, वीडियो वगैरह, ये सारी क्या हैं, आपके कंप्यूटर के लिए नंबर्स हैं, साउंड्स या पिक्चर्स नहीं हैं। कंप्यूटर उन्हें क्या लेता है, सिर्फ नंबर्स कंसिडर करता है। कंप्यूटर को नहीं पता कि लेटर्स क्या हैं, कंप्यूटर को नहीं पता कि साउंड क्या है, कंप्यूटर को नहीं पता कि पिक्चर्स क्या है। कंप्यूटर के लिए हर चीज़ क्या है, नंबर्स हैं। इवन द कंप्यूटर्स ऑन इंस्ट्रक्शंस आर नंबर। जबकि कंप्यूटर की अपनी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो भी क्या है, नंबर में है। इंस्ट्रक्शंस क्या है, अगर कंप्यूटर ने कोई भी काम करना है तो वो कैसे करना है, तो ये चीज़ें क्या है, इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर को बताती हैं कि वो कोई भी काम कैसे कर सकता है। और वो इंस्ट्रक्शन किस में होती हैं, नंबर्स की फॉर्म में होती हैं। When you see letters of the alphabet on a computer screen, you are seeing just one of the computer's ways of representing numbers. जब आपको कंप्यूटर पे, जैसे अभी आप देख रहे हैं, आपको इंग्लिश में पैराग्राफ नज़र आ रहा है, तो ये क्या है, कंप्यूटर का अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, एक अंदाज है। मगर कंप्यूटर्स के लिए, आपके लिए इस वक्त ये क्या है, इंग्लिश के कुछ पैराग्राफ्स है, लेकिन कंप्यूटर के लिए क्या है, जस्ट नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंस, वी लिव इन पाकिस्तान। एक हम एग्जाम्पल सपोज करते हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, वी लिव इन पाकिस्तान। अब हमारे इस सेंटेंस में सिर्फ 4 वर्ड्स हैं। हेयर आर सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स ही है ना। दिस सेंटेंस में लुक लाइक अ स्ट्रिंग ऑफ अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स टू यू। आपके लिए इस जुमले में क्या है, यानी ये इंग्लिश की एक स्ट्रिंग है, एक सेंटेंस है, जिसमें हमारे पास 4 क्या हैं, अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स हैं, वर्ड्स हैं। बट टू कंप्यूटर इट लुक्स लाइक द स्ट्रिंग ऑफ 1 एंड 0। मगर कंप्यूटर के लिए क्या है, ये कोई स्ट्रिंग नहीं है, ये कोई सेंटेंस नहीं है, बल्कि क्या है, जस्ट 1 एंड 0 हैं, यानी नंबर्स हैं। क्योंकि हमने क्या बात की थी कि कंप्यूटर को कुछ नहीं पता। कंप्यूटर को अगर पता है तो सिर्फ नंबर्स के बारे में पता है। कंप्यूटर के लिए हर चीज़ क्या है, नंबर्स हैं। तो ये सेंटेंस भी क्या है, कंप्यूटर के लिए नंबर्स हैं। ठीक है। नंबर सिस्टम, हमारे पास कुछ नंबर सिस्टम है। सबसे पहले हम देखते हैं डेसिमल। डेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें हमारे पास 10 वैल्यूज़ होती हैं, इसीलिए हम इसे बेस वैल्यू 10 बोलते हैं। इसमें हमारे पास 1 से लेके 9 तक और 0 10 वैल्यूज़ हैं। इसके बाद हमारे पास हम देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम है। बाइनरी नंबर सिस्टम ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें हमारे पास 2 वैल्यूज़ होती हैं, 0 और 2। इसे बेस वैल्यू 2 कहते हैं। ऑक्टल, इसकी बेस वैल्यू क्या है, 8 है, यानी इसमें हमारे पास 8 नंबर्स हैं, 0 से लेके 0 और 1 से लेके 7 तक। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल हमारे पास ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें हमारे पास 16 वैल्यूज होती हैं। बेस वैल्यू 16 का नंबर सिस्टम है ये, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर आगे हमारे पास कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, ABCDEF। इस तरह ये 6 वैल्यू से मिलकर हेक्साडेसिमल का नंबर सिस्टम बनता है। नंबर सिस्टम, द बाइनरी नंबर सिस्टम। अब हम देखते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है। टू कन्वर्ट डाटा इनटू स्ट्रिंग्स ऑफ नंबर्स, कंप्यूटर यूज द बाइनरी नंबर सिस्टम। अगर हमने डाटा को कन्वर्ट करना है नंबर्स में, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, बाइनरी नंबर सिस्टम की हमारे कंप्यूटर को ज़रूरत होगी। हमारा कंप्यूटर क्या यूज़ करेगा, बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ करेगा। अगर उसने क्या करना है, डाटा को नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है।
ह्यूमन यूज द डेसिमल नंबर सिस्टम। ह्यूमंस क्या यूज करते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी डेसी स्टैंड्स फॉर 10, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये क्या है? हमारा नंबर सिस्टम है। एलिमेंट्री स्टोरेज यूनिट्स इनसाइड कंप्यूटर्स आर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस। ईच स्विच होल्ड वन ऑफ टू स्टेट्स, ऑन और ऑफ। कंप्यूटर के अंदर हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस होते हैं, जिनकी हमेशा दो स्टेट्स होती हैं, ऑन या ऑफ, या वो ऑन होंगे या वो ऑफ होंगे। यानी जो भी आपने डाटा स्टोरेज करनी है वो आपकी इन इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस पे होती है, जिनकी कितनी कंडीशन स्टेट्स होती हैं? दो स्टेट्स होती हैं, ऑन और ऑफ। वी यूज अ बिट, बाइनरी डिजिट। बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट, मीन्स 0 और 1। हमने कहा था बाइनरी नंबर सिस्टम ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? 0 और 1, टू रिप्रेजेंट द स्टेट। स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कितनी वैल्यूज को यूज किया? दो वैल्यूज को। या तो वैल्यू ऑन होगी, ऑन को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और 0 को हम ऑफ से रिप्रेजेंट करते हैं। द बाइनरी नंबर सिस्टम वर्क्स द सेम वे एज द डेसिमल सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसा आपका डेसिमल सिस्टम करता है, बट हैज ओनली 2 अवेलेबल सिंबल्स। लेकिन इधर यहाँ पे सिर्फ दो सिंबल्स का इस्तेमाल होता है, 0 एंड 1, रेदर देन 10। जबकि डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास 10 वैल्यूज हैं, 0 से लेके 9 तक। बिट एंड बाइट। अब हम देखते हैं कि बिट और बाइट क्या है। अ बिट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ डाटा अ कंप्यूटर कैन रिकॉग्नाइज और यूज। बिट क्या? एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ डाटा है जिसे कंप्यूटर क्या करता है? इस्तेमाल करता है। टू रिप्रेजेंट एनीथिंग मीनिंगफुल द कंप्यूटर यूजेस बिट्स इन अ ग्रुप। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करनी है, ज़्यादा डाटा का यूज़ करना है, ज़्यादा कैरेक्टर्स को स्टोर करना है, ज़्यादा बिट्स को स्टोर करना है, तो हम क्या करते हैं? ग्रुप ऑफ बिट्स को यूज़ करते हैं। ग्रुप ऑफ बिट्स को कंप्यूटर क्या करता है? यूज़ करता है। अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट। 8 बिट से मिलकर क्या बनती है? एक बाइट बनती है। ठीक है, यानी एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स होती हैं। उस बाइट को अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यानी आप उसके दो पोर्शन कर दें बाइट के, तो दोनों पोर्शन में कितनी कितनी बिट्स होंगी? 4 बिट्स होंगी। हर पोर्शन को हम क्या कहेंगे? निबल कहेंगे। हाफ ऑफ अ बाइट इज कॉल्ड अ निबल। मैं फिर से रिवाइज करती हूँ। बिट क्या? हमारा स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ डाटा है। 8 बिट्स से मिलके हमारी एक बाइट बनती है। ठीक है, और एक निबल में हमारे पास 4 बिट्स होती हैं। यानी अगर हम बाइट्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें तो हर हिस्से में कितनी बिट्स होंगी? 4 बिट्स होंगी। तो वो पोर्शन क्या कहलाता है? 4 बिट्स का निबल कहलाता है। ये थी हमारी बिट एंड बाइट। अब हम देखते हैं कि हमने जो अभी नंबर सिस्टम्स देखे थे, इनमें डिफरेंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के क्या तरीका है। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में देखें कि अगर हमने 10 को शो करना है, 10 लिखेंगे, लेकिन अगर हम इसे बाइनरी में रिप्रेजेंट करें तो बाइनरी में 10 को लिखने का अंदाज क्या होगा? 1010। बाइनरी में हमने बात की थी सिर्फ दो वैल्यूज का इस्तेमाल होता है, जो कि हैं 1 और 0। तो बाइनरी में अगर हमें 10 लिखना है तो 10 को किस तरह लिखेंगे? 1010 को, क्योंकि हम जानते हैं कि हर नंबर सिस्टम में लिखने का अंदाज, हर एक नंबर सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन अलग होती है। ऑक्टल में अगर 10 को लिखना है तो हम उसे 12 लिखेंगे। 12 का मतलब है कि ऑक्टल में ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह हेक्साडेसिमल में 10 को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरह हर नंबर सिस्टम में ए की वैल्यू को लिखने का अलग अंदाज है। बाइनरी सिस्टम, अगर हमें बाइनरी सिस्टम देखना है तो हम उसे कैसे समझेंगे? बाइनरी में जैसे हमने कन्वर्जन की थी 1010 देखा था कि इज इक्वल टू 10। अब वो कैसे आया? सबसे पहले हम समझते हैं कि आपने इसे लिखना कैसे है। मैंने आपको बताया था कि एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स होती हैं। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने क्या किया? अपनी तमाम बिट्स को 0 कर दिया, 0 स्टेट दे दिया। हमारे पास कितनी बिट्स हैं? यहाँ पे 8 बिट्स हैं। हमने कहा इस नंबर सिस्टम की, बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस वैल्यू 2 होती है, तो हमने सारी जगह पे 2 कर दिया, हर बिट को 2 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास कितनी बिट्स हैं? 8 बिट हैं। हम 0 से स्टार्ट करेंगे 7 तक। 2 रेज़ टू पावर 0 किया पहली बिट को, दूसरी बिट को हमने 2 रेज़ टू पावर 1 कर दिया, तीसरी बिट को हमने क्या किया? 2 रेज़ टू पावर 2 कर दिया। इस तरह हमने सो ऑन करते हुए लास्ट बिट हमारी 2 रेज़ टू पावर 7 बन गई।
अब हमने इसे देखना है कि हम इसे खोलेंगे कैसे। ठीक है, इसे खोलने का अंदाज ये है कि आप क्या करोगे, 2⁻0 का मतलब होता है कि इसकी जगह हमेशा 1 आएगा। ठीक है, ये आपके 1 को शो करता है। किसी भी डिजिट की रेस टू पावर 0 हो तो वो इक्वल टू 1 होती है। 2⁻1 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। 2⁻2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। 2⁻3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। इसी तरह 2⁻4 वुड बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 4 दफ़ा हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टाइम्स हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। इसी तरह हम 5 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा। इसी तरह 6 टाइम हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। इसी तरह 7 टाइम्स हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 128 आ जाएगा। इस तरह हमने क्या किया, अपनी बिट्स को खोल लिया, ओपन किया। हमारे पास इस तरह क्या आ गया, बिट्स को ओपन करने के बाद ये वैल्यूज आ गई, डेसिमल नंबर्स में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि हम और क्या कर सकते हैं। इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा व्हाइट बोर्ड पे। व्हाइट बोर्ड पे जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये हम लास्ट स्लाइड की तरफ फिर जाते हैं। मैंने आपको दिखाया था कि डेसिमल में अगर हमारे पास 10 है तो बाइनरी में उसे किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, 1010 को। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह हम 10 डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसी तरह बाइनरी को किस तरह हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सीखने के लिए हम अपनी वाइट स्क्रीन पे जाते हैं, व्हाइट बोर्ड पे, और वहाँ पे मैं आपको सिखाती हूँ कि किस तरह हम आसानी के साथ कन्वर्जन कर सकते हैं। हमने एग्जाम्पल देखी थी 10 को, तो 10 से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लेना है कि आपके पास 8 बिट्स हैं। हमने तमाम बिट्स की स्टेट को क्या किया है, 0 कर दिया। 5 6 7 8, ये हमने 8 बिट्स बना ली। अब हमने कहा देखना है कि हमने कौन सी बिट्स को ऑन करना है और कौन सी बिट्स को ऑफ करना है। यानी हमने उन बिट्स को ऑन करना है कि जब हम उन्हें ऑन करें, यानी उन बिट्स को प्लस करें, आपस में कंबाइन करें, तो हमारे पास वैल्यू 10 आ जाए। हमें पता था कि 0 पे यानी 2⁻7 128 होता है, ऐसे ही है। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हमारी वैल्यू बहुत छोटी है, हमारे पास 10 है, 128 हमें नहीं चाहिए। जो बिट हमें नहीं चाहिए हम उसे ऑफ कर देंगे, यानी इस बिट की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें पता है 2⁻6 क्या होता है, 2⁻6 64 होता है। हमें 64 भी नहीं चाहिए क्योंकि 10 छोटा है 64 से, तो हम इस बिट को भी ऑफ कर देंगे, यानी हमें इस बिट की ज़रूरत नहीं है। जिस बिट की हमें ज़रूरत नहीं होगी हम उसे 0 कर देंगे। इसके बाद हमने जाके देखना है 2⁵ पे क्या हमें 2⁵ इज इक्वल टू 32 होती है। हमें 32 बिट की ज़रूरत है नहीं, क्यों? क्योंकि 10 32 से छोटा है। हम इस बिट को भी ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट हम जाएंगे 2⁴ की तरफ। हमने देखा 2⁴ कितना होता है, इज इक्वल टू 16। ये भी हमें नहीं चाहिए। यहाँ से हम खोलना शुरू करते हैं। ये हमारे पास है बिट 8, ये 4, ये 3 नहीं आएगा, 2 आएगा, और ये 1। अब आपने करना क्या है, उन बिट्स को जमा करना है जिनसे मिलके आपका 10 बन जाए। जब हम दोबारा गए, इन बिट्स को हमने ऑफ ही रखना है। हमने जमा किया तो हमें पता है 8 जमा 4 करें तो हमारे पास 12 आएगा, यानी इसका मतलब है ये बिट तो हमें चाहिए 8 की बिट, इसे हमने ऑन कर दिया। नेक्स्ट बिट पे हम जाएं तो ये हम ऑफ कर देंगे क्योंकि 8 + 4 इज इक्वल टू 12। हमें चाहिए 10, तो 10 तो हमारा नहीं बन रहा। अब हम नेक्स्ट बिट को देखते हैं। 8 + 2 करें तो हमारे पास आ जाता है 10। इसका मतलब है हमें ये बिट चाहिए, इसे हमने ऑन कर दिया। अब हमारा 10 तो कंप्लीट हो गया, तो हमें इसका मतलब है नेक्स्ट बिट भी नहीं चाहिए, तो हम इसे ऑफ कर देंगे। अब हमारे पास क्या बाइनरी आ गई, 10 इज इक्वल टू 1010। यही मैंने आपको अभी स्लाइड पे दिखाया था कि डेसिमल में 10 है, और अगर हमें इसे बाइनरी में कन्वर्ट करें तो 10 की जगह बाइनरी नंबर सिस्टम किसको शो करता है, किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, 1010 को। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, 8 बिट्स को लिया, 8 बिट्स को हमने 0 से शो किया। हमें पता है यहाँ पे क्या है, 2⁻0 है, ये वाली बिट इज इक्वल टू 2⁻4
1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। जब हमें ओपन किया तो हमें पता है 2 रेज़ टू पावर 128 होती है, हमें 128 नहीं चाहिए तो हमने इसे ऑफ कर दिया। नेक्स्ट बिट को हमें देखा तो ये हमारे पास 64 की बिट है, ये भी हमें नहीं चाहिए क्योंकि 64 इज ग्रेटर देन 10, तो हमने इस बिट को भी ऑफ कर दिया। थर्ड पे गए हम तो यहाँ 32 आता है, 32 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 10, सो हमने इस बिट को भी ऑफ कर दिया। नेक्स्ट गए 16 आता है हमारे पास, हमने इस बिट को भी ऑफ कर दिया। आगे हमने बिट्स को खोला, हमारे पास हमें पता है इसे इस बिट को खोलें तो 8 आता है, इस बिट को खोलें तो 4 आता है, इसको खोलें तो 2 आता है और इसको 1 आता है। अब हमने उन बिट्स को लेना है जहाँ पे हमें जिन बिट्स को हम जमा करें तो हमारे पास रिक्वायर्ड डेसिमल नंबर आ जाए। हमने देखा कि 8 जमा 2 करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, रिक्वायर्ड डेसिमल नंबर आ जाता है। तो हमने इन दो बिट्स को ऑन कर दिया क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत है, और जिन बिट्स की हमें ज़रूरत नहीं है उन्हें हमने ऑफ कर दिया और फिर हमने इन बिट्स को लिख लिया। अब ये क्या हमारी कन्वर्जन है, चूंकि इन बिट्स का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं है इसलिए इन्हें हम नहीं लिखा, इन्हें आप लिख भी सकते हैं तो गलत नहीं होगा। ये क्या था, हमने इस तरह डेसिमल से अपने बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट किया। अब हम बाइनरी लेते हैं एक और उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमने एक बाइनरी ली 1101, ठीक है। अब हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं अपने डेसिमल में, वही तरीका करेंगे। सबसे पहले आपने बिट्स लिख लेनी है, 3 4 5 6 7 8, हमने 8 बिट्स ले ली। हमें पता है कि पहली 4 बिट्स तो इस्तेमाल में नहीं आई, देखें कितनी बिट्स हैं, ये 4 हैं। हमेशा राइट मोड से स्टार्ट करते हैं तो ये बिट्स तो 0 हैं, ठीक है, ये 4 बिट्स तो 0 हैं। अब आपने क्या करना है, जो ये 4 बिट्स हैं वहाँ पे क्या करना है, इन्हें लिखना है 1 1 0 1। अब आपने इन्हें ओपन कर लेना है बिट्स को। हमें पता है यहाँ पे क्या आता है, पहली बिट 128 की थी, 64 की थी, 32 की थी, 16 की थी, यहाँ पे आ जाएगा 8, नेक्स्ट पे 4 2 1, ऐसे ही आ गया। अब आपने क्या करना है, जिन बिट्स पे जो बिट्स आपकी ऑन है उन्हें आपने प्लस कर लेना है। 8 + 4 + 1 कितना हो गया, ये 2 की बिट ऑफ थी, हमने इसे ऐड नहीं करना। जिन बिट्स की हमें ज़रूरत होती है, जो बिट्स हमारी ऑन होती हैं, सिर्फ हम उनका सम करते हैं। 8 + 4 कितना हो गया 12, और प्लस किया 1 तो इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 13। इट्स मीन 1101 इज इक्वल टू 13, ऐसे ही है। अब हमारे पास क्या थी, एक बाइनरी नंबर दिया हुआ था 1101, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना था। सबसे पहले क्या किया, हमने बिट्स लिखी। बिट्स लिखने के बाद हमने क्या किया, आपने देखा कि मैंने बिट्स को ऑन किया, यानी जो बिट्स हमें दी हुई थी मैंने उन बिट्स को उन बिट्स के नीचे अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद हमने उन बिट्स को ओपन कर लिया। जो बिट्स हमारी ऑन थी हमने उन्हें ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आया था, 13 आया था। इसका मतलब है कि इस बाइनरी को अगर हम कन्वर्ट करें डेसिमल में तो आंसर क्या होगा, 13 होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह हमने डेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया। मैं इसकी एक एक एग्जाम्पल और ले लेती हूँ ताकि आपको और ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने बनानी है 9 की या 13 की तो वही आंसर आ जाएगा 21 की बाइनरी, ठीक है। हमने सबसे पहले वही काम करना है कि 8 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स ले ली। 8 बिट्स में अब हमने देखना है कि 21 से छोटे से हमने स्टार्ट करना है। यहाँ हमारे पास 128 आता है, हमें ये बिट नहीं चाहिए। 64 आता है, नहीं चाहिए क्योंकि 64 बड़ा है 28 से। 32 है, नहीं चाहिए। 16 छोटा है 21 से, इस बिट को हम ऑन कर सकते हैं, ठीक है। उसकी जगह हमने 16 लिख लिया। आगे हम 8 लिख लेते हैं, 4 लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं और 1 लिख लेते हैं। अब हमने सिलेक्शन करनी है कि कौन सी बिट ऑन करें और कौन सी बिट ऑफ करें। सबसे पहले जो 3 ऑफ है वो तो हमने ऑफ ही रहने दी। अब हमने जमा करना है
16 जमा 8 करें तो 24 होता है। तो इसका मतलब है कि 16 की बिट तो हमें चाहिए पर 8 की बिट हमें नहीं चाहिए, इसे हम ऑफ कर देंगे। 16 प्लस 4 करें तो हमारे पास 20 आता है, इसका मतलब है इस बिट को भी हम ऑन कर सकते हैं। अब हमें सिर्फ एक नंबर की ज़रूरत है। आगे हम 2 को ऐड करें 20 में तो 22 आता है, इसका मतलब हमें इस बिट की ज़रूरत नहीं है, हमने इसे 0 कर दिया। आगे हम देखें हमारी नेक्स्ट बिट ऑन होगी, क्यों? इन तीनों बिट्स को जमा करें तो आपके पास क्या आता है 21। तो 21 का क्या है, 21 की बाइनरी क्या बन गई 10101 बन गई। इस तरह हमने क्या किया 21 डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया। मुझे उम्मीद है दूसरी एग्जांपल से, अगर किसी को पहली एग्जांपल समझ में नहीं आई तो दूसरी एग्जांपल समझ में आ गई होगी कि आपने पहले बिट्स लिखी सारी, फिर जिन बिट्स की को ओपन किया और फिर हमने उन बिट्स को ऑन करके ऐड कर लिया जिन बिट्स की हमें ज़रूरत है। एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। हमारे पास एक बाइनरी है 1001, इसे हमने क्या करना है डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, अपनी बिट्स लिख ली 3 4 5 6 7 8। अब आपने क्या करना है उन बिट्स को, 4 बिट्स हैं, पहली बिट इसका मतलब है ऑफ ही होगी, 4 बिट्स ऑफ होंगी। अब आपने उनके नीचे उन बिट्स को लिख लेना है 0 0 1। अब हमने क्या करना है जस्ट उन बिट्स को ओपन कर लेना। हमने बिट को ओपन किया, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास पहले 128 64 32 16 8, नेक्स्ट बिट 4 2 1। अब आपने क्या करना है इनको ऐड कर लेना है। ऐड जो बिट्स हमारी ऑन थी क्या बन गया 8 प्लस 1 इक्वल टू 9, यानी 1001 इज इक्वल टू 9। यानी जब हमने 1001 की बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या नंबर आया 9 का नंबर आया। मुझे उम्मीद है कि सेकंड एग्जांपल से आपको और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने बिट्स लिखी, उसके बाद आपने इन नंबर्स को जो आपकी बाइनरी दी हुई थी उसको अरेंज कर लिया उन बिट्स के साथ। फिर आपने बिट्स को ओपन करके जो बिट्स आपकी ऑन थी उनको ऐड कर लिया, तो उससे आपके पास क्या हो जाएगा बाइनरी नंबर, सॉरी डेसिमल नंबर आ जाएगा। इस तरह बच्चों आप लोग और ज़्यादा डेसिमल की और बाइनरी की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी के साथ कन्वर्जन आ जाएगी कि किस तरह हम डेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी से डेसिमल में अपने बिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है मुझे आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को अब भी कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।